हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एनएमडीसी के बारे में। रिसेंट मंथ में हमने देखा है सारे मेटल स्टॉक में बहुत ही अच्छी रैली हुई एंड जिससे एनएमडीसी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है। जो स्टॉक 140 टू 145 के रेंज पे ट्रेड करता था उसका जो रेंज है वो 160 तक शिफ्ट हो गया है। हालांकि आज भी स्टॉक 2.35% ऊपर है एंड रिसेंट इसका जो हाई है 160 के ऊपर है। सो डेफिनेटली 150 भी अब इसके लिए बहुत ही बड़ा हर्डल था। जो इस स्टॉक को ट्रेड करते हैं क्लोजली फॉलो करते हैं उनको पता है कि 150 से 155 कितना बड़ा रेजिस्टेंस था। फाइनली स्टॉक ने उसको बीट तो किया है एंड जिन लोगों ने बहुत ही नीचे के लेवल पे इसको बाय किया है यानी 125, 130, 140 वो धीरे धीरे स्टॉक से निकल सकते हैं, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में रशिया यूक्रेन के बीच थिंग्स विल गेट नॉर्मल यानी कुछ नॉर्मल हो जाता है सो एनएमडीसी में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को जो कि 600 के लेवल पे उसमें भी 550 तक में गिरावट आ सकता है। स्टॉक्स लाइक नेशनल एल्यूमिनियम 110 तक आ सकता है। डेफिनेटली ये स्टॉक तो अच्छे। आई एम नॉट सेइंग दैट एनएमडीसी इज अ बैड स्टॉक। मैं काफी टाइम से एनएमडीसी को ट्रैक कर रहा हूं। इसका जो प्रॉब्लम है वो है रिजल्ट जब तक अच्छे नहीं आएंगे किसी भी स्टॉक में हम अच्छा खासा रैली नहीं देखेगा। रिजल्ट अच्छा आता है तो इस स्टॉक का मेरा टारगेट 200 के करीब है, लेकिन उसके लिए 2 क्वार्टर तक इसको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अगर हम मेटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जेएसपीएल, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम जैसे दिग्गज कंपनी है। उसी के साथ साथ वेदांता, सेल भी जैसे है, टाटा स्टील भी है एंड जेएसडब्ल्यू स्टील भी है। बट बाय ऑन डिप्स, इन सारे स्टॉक को आपको डिप्स में बाय करना है एंड जिन लोगों ने एनएमडीसी बाय किया है वो अभी स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं, बट नॉट राइट नाउ। दूसरे स्टॉक में जब करेक्शन आएगा देन यू कैन शिफ्ट, क्योंकि इस स्टॉक को 160, 165 करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगा। अगर इस स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेक किया उसका मतलब यही होगा कि सीधे सीधे मेटल प्राइस का इंक्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड उससे आपको हिंडाल्को, नैल्को लुकिंग मोर सेफ देन एनएमडीसी। अगर हम स्टॉक के प्राइस टर्निंग देखें बिलो 5 है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। मार्केट कैप 45,820। फंडामेंटल्स आर वेरी गुड इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट। अगर हम इसका टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई, एफआई, रिलेटेड इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। एज यू कैन सी आरएसआई में 57.3, एमएफआई में 65 का स्कोर है, यानी ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। आरएसआई सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू एमएफआई एंड आरएसआई में 57 का मतलब होता है ये किसी भी तरफ का मूवमेंट दे सकता है। हालांकि स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट ओवरसोल्ड, क्योंकि अगर आप इसका लो देखोगे 1 वीक का 146, 1 मंथ का 133, 3 मंथ का 125, 6 मंथ का 125। सो 120 एक टाइम ये स्टॉक स्लिप होकर आ गया था, बट उस पर्टिकुलर रेंज को इसने रेस्पेक्ट किया एंड बहुत ही जल्द 130 के ऊपर चले गए। सो इसका जो सबसे बिलो रेंज है, बॉटम है 130 के करीब है एंड इसका जो नॉर्मल मूवमेंट है वो 140, 145 के बीच है। रिसेंट मार्केट में सारे मेटल स्टॉक बहुत ही अच्छे चले, सो इसमें इसने भी पार्टिसिपेट किया। अगर आप हाई देखोगे 161, 1 मंथ हाई, 1 वीक हाई 158, इसी रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इससे ये करेक्ट हुआ फिर से 145 आ जाएगा। अभी उसका जो मेन सपोर्ट है वो 155 से 150 के करीब है। डे ट्रेडर्स के लिए 155 हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए 150। अगर आपका बाइंग प्राइस 140 के नीचे, सो डेफिनेटली 150 के नीचे है, सो डेफिनेटली फिर से वीक होगा एंड ये तभी आएगा जब मेटल प्राइस करेक्ट होंगे, थिंग्स विल गेट नॉर्मल एंड तब आप देखोगे बैंक में ज्यादा बाइंग है। अभी बाइंग के लिए सबसे बेहतर है बैंकिंग स्टॉक। आईटी ऑलरेडी चल चुका है, मेटल्स चल चुके हैं, तो जो चले नहीं उसमें बैंक नंबर 1 है, सीमेंट एंड ऑटो, ये तीनों सेक्टर में बहुत ज्यादा जान आना बाकी है। सो डिप्स में इन स्टॉक में आपको बाई करना है एट दैट मोमेंट। अवॉइड आईटी एंड मेटल स्टॉक्स। अगर आप इसका 100 से 200 सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखोगे आपको पता चलेगा 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 154.5, दैट इज आई एम सेइंग 155, 150 इसके लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक किया इसने, बट एट दैट मोमेंट जो सपोर्ट है यही बनता है 155 एंड साइकोलॉजिकली 150 एंड इसका जो रेंज है वो 140, 150 के बीच ही होता है। रिसेंटली इस स्टॉक ने 140 के ऊपर तो बहुत टाइम स्पेंड किया, बट 150 क्रॉस करने में इसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सो एट दैट मोमेंट प्रॉफिट में तो बुक कर लीजिए, नो नीड टू स्टे इन द स्टॉक। करेक्शन में हिंडाल्को मिलता है, सबसे बेहतर तो वही है एंड जेएसपीएल, नैल्को, ये सारे स्टॉक करेक्शन में आपको बाय करने, इंक्लूडिंग वेदांता। जेएसडब्ल्यू स्टिल वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट, पर रिजल्ट के बारे में इसने डिसअपॉइंट किया। सो एट दैट मोमेंट आई एम टेलिंग यू अवॉइड दिस स्टॉक एज वेल। टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहां पे 160 हो गया, इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 165, 175, सपोर्ट 155, 150, 145, बट आई डोंट थिंक सो कि 150 के नीचे अगर ये स्टॉक जाए आपको वहां पे रहना चाहिए। सबसे लास्ट में अगर इस स्टॉक के हम फंडामेंटल्स देखेंगे और उसमें मेटल एंड माइनिंग में जितने भी कंपनीज है उसमें थर्ड पे आता है एनएमडीसी। इस पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे फेवरेट है वेदांता। कोल इंडिया, एनएमडीसी आर सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी जो एक रेंज पे ट्रेड करते हैं। एक टाइम एनएमडीसी वाज अ वेरी गुड परफॉर्मर क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। रिसेंटली रिजल्ट में बहुत ज्यादा खराब आने के कारण स्टॉक एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट रिजल्ट अगर अच्छा आता है आने वाले 2-3 क्वार्टर में फिर से ये 200 के तरफ जाएगा, बट जब तक ऐसा होता नहीं आपको स्टॉक में
इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, एक ही रेंज में रहेगा, आपका कैपिटल ट्रैप हो सकता है। अगर हम इस स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें एंड रिजल्ट को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप देख सकते हो कि सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। सबसे बेहतरीन जो स्टॉक का परफॉर्मेंस था वो था मार्च 2021 में, जहां पे 2800 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट था। देन जून में 3000 करोड़ प्रॉफिट इसने शो किया। जून के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा डिटेरियोरेशन आया, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट थे बहुत ही खराब थे। सेल्स बढ़ा था बट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत घट चुके थे ड्यू टू इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण डिजास्टर क्वार्टर था। उसी क्वार्टर से स्टॉक में करेक्शन हमने देखा। रिसेंट लास्ट क्वार्टर में तो 2000 करोड़ तक ही आया है। सो नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट अगर बढ़ता है स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। मिनिमम अगर यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी घटता है यानी 1800 या फिर यहीं पे रहता है तो स्टॉक इसी रेंज पे कंसोलिडेट करेगा। मिनिमम 2500 तक प्रॉफिट आता है, सो डेफिनेटली स्टॉक में मूवमेंट आएगा, पर एक ही क्वार्टर में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके इनको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। दैट इज आई एम सेइंग वेट एंड वॉच। अगर आपका कैपिटल है तो दूसरे स्टॉक में जाइए, दूसरे सेक्टर में जाएगा। आपको रिटर्न से मतलब है, स्टॉक से प्यार मत कीजिए, रिटर्न से प्यार कीजिए। एट दैट मोमेंट सबसे अट्रैक्टिव है बैंक, सीमेंट एंड ऑटो सेक्टर। करेक्शन में आईटी बाय कीजिए, देन मेटल का नंबर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको आपको देखना पड़ेगा। प्रोमोटर 60% स्टेक होल्ड करते हैं, एफआई 5%। एफआई नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। डीआई के पास ऑलमोस्ट 22% स्टेक है। आने वाले टाइम में डेफिनेटली इनको अगर एग्जिट करने का मौका मिले ये भी एग्जिट हो जाएगा। पब्लिक होल्डिंग 12%, दैट इज नॉट बैड। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न एवरीथिंग इज गुड, ओनली रिजल्ट इज बैड। रिजल्ट अच्छे होते हैं सो डेफिनेटली बाय दिस स्टॉक। यहाँ से 200 तक जाएगा एंड अदरवाइज ये 140 150 के रेंज में कंसोलिडेट करेगा। यह था स्टॉक का एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय।